कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन जब उसकी शादी का समय आता है तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है। रस्मों रिवाज निभाने के लिए कई बार रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और अपनों का साथ भी छूट जाता है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई फरिश्ता बनकर सामने आए तो वो नाम है मनीष सिंगला। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। शहर के केलनिया रोड पर बेटी की शादी में मनीष सिंगला ने मामा बनकर भात की रस्म निभाई। बेटी भी मनीष को अपने मामा के रूप में देखकर भावुक हो उठी। मनीष ने मिठाई खिलाकर बेटी का मुंह मीठा करवाया और उसे ढेरों उपहार देकर नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। यह सब देखकर बेटी की माँ और दादी भावुक हो गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। इस मौके पर मनीष सिंगला ने कहा, बेटियां पैदा नहीं होती, अवतरित होती हैं और उसकी शादी में भात की रस्म निभाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम जो है ये भाई संजय कुमार और बहन संजना रानी की बेटी वंदना केलनिया रोड पर हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट इस बेटी का भात भरने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का ये 71वां 71 जो भात है, बहन बेटियों का भात और बच्चों को भोग, युवा साथी नशे से दूर रहे उसके लिए कबड्डी और क्रिकेट टूर्नामेंट और भजन संध्या, ये 4 तरह की मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर चलाता है। अभी 2 दिन पहले ही इस बेटी का रिश्ता हुआ है और आज ही इसकी शादी है, तो कल ही हमें इसकी सूचना मिली थी। तो आज हम जो है यहाँ पर इनके निवास स्थान पर इस बहन बेटी का भात भरने के लिए पहुँचे हैं। ये बड़े सौभाग्य के क्षण है, किसी बहन बेटी का भात भरना बड़ा सौभाग्य का काम है, बड़ा आनंद का विषय है। ये मेरे जीवन के सौभाग्य के क्षण, आनंद के क्षण, उत्सव के क्षण है जो इस परिवार के कारण मुझे ये मिले हैं। मैं 71 परिवारों का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया। और मैं अपनी माता श्री सुशीला देवी, जिनके आदर्शों पर हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समर्पित है, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये कार्य सब संपन्न हो रहे हैं। और मेरे इष्ट देव श्याम प्रभु और पितृदेव, उन सब की कृपा से मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूँ और ये सौभाग्य के कार्य मुझे वो प्रदान करते रहें। मन को बड़ा आनंद मिलता है, ऐसे लगता है जैसे आनंद की बांसुरी बज रही हो। तो इससे बड़ा सौभाग्य का और कोई काम नहीं हो सकता, बहन बेटियों का भात भरना, कन्यादान का काम करना। तो ये सब काम मेरे हाथों से जो संपन्न हो रहे हैं, मैं बहुत बहुत इस परिवार का और अपने इष्ट देव का, माता श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है, ये सामान लगभग सब पहले से तैयार रखते हैं। 3-4 भात का सामान हम एडवांस में तैयार रखते हैं ताकि कोई रात को भी एकदम आ जाए और सुबह किसी का भात भरना हो तो हमें उसके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो कल रात को ये हमारे पास ये आए थे, तो आज सुबह हम जो यहाँ पहुँच गए। तो सब ये सब माता श्री की कृपा है, सब वो उन्हीं के आशीर्वाद से कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। और मन में भी यही रहता है कि किसी भी बहन बेटी का जो हमारे से संपर्क करे, किसी तरह का भी, उसका भात भरने से हम चूक ना जाएं। अगर मैं कभी बाहर भी हूँ तो मेरा बेटा या मेरी धर्मपत्नी वो स्वयं भात भरने के लिए जाते हैं। तो जीवन के बड़े आनंद के क्षण हम ये खोना नहीं चाहते। ये मुहिम लगातार चारों जो है जारी रहेगी। अगले वर्ष और भी इसमें नई मुहिम जोड़ी जाएगी जिससे अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसको लाभ मिल सके, जो पीड़ित वंचित बेसहारा है, उसके चरणों में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समर्पित है। मेरी लड़की का भात भरा है। ये तो मेरा भाई लगता है, टाइम पर मेरा भाई आया, आ नहीं सका क्योंकि दूर रहता है मेरा भाई। एक भाई मेरा गुजर गया, माँ गई टाइम पर, टाइम पर इसने भैया ने जो मेरा करा, बाबूजी ने, वो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो भाई की कमी पूरी की यहाँ पर पहुँच के? पूरी करती, जो भी चाहिए था मेरी लड़की को सब कुछ पूरा सही टाइम पर कर दिया। तो आज तक देखा था किसी ने इस तरह की मुहिम चलाई हो, इस तरह घर पर पहुंचकर बेटी को आशीर्वाद दिया हो? नहीं करा दीदी, किसी को नहीं करा। इसे मैं बीच वाली लड़की की शादी करी, किसी को कुछ नहीं दिया मेरी लड़की को। जो आज मेरी बेटी को मिल रहा है ना, मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ इसकी। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद बहुत बहुत करती हूँ जो मेरा भाई बन के आया। मेरे मामा जी बनकर आए तो मेरे लिए तो सब कुछ है, बनकर आए, भगवान देवता सब कुछ है। मेरे लिए इतना सामान लेकर आए तो मैं धन्यवाद पूरा पूरा करती हूँ। खुश हैं आप? हाँ, भगवान पूरी लंबी उम्र दे इनको। तो कभी देखा था पहले इस तरह से कोई आया हो, इतना सामान भी दिया? नहीं, कोई आए नहीं, ऐसे मामा जी आए हैं तो हम उसका पूरा पूरा धन्यवाद करते हैं। अब मेरे अपनों भी पीछे हट जाते, फिर
मामा जी आए हैं खुद से देने के लिए, इवन का तो धन्यवाद करेंगे पूरा पूरा। मैं धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। ये मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बड़े बेटे की बहू है, ये पोती है 3 इसकी लड़की, एक लड़का छोटा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ भी मेरी पोती को आए हैं इसके मामे बन के। जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती तो हूँ। रिश्तों की कमी पूरी की। हाँ, रिश्तों की पूरी कमी पूरी कर दी। जितना इनको मामा ने दिया ना, इतना आशीर्वाद उनका है। और मेरे को कल ही पता लगा मेरे को सर के बारे में। मैं सर के पास गया कल मुझे जाके पता लगा, मैं बात करके आया। इन्होंने कल ही आज देख लो आ भी गए हैं। परिवार के नहीं आए, कोई नहीं आया, ये आए हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो दिल से देना कभी दे ही नहीं सकता जी, ये जो आए हैं। तो इस तरह से कभी देखा था कि इतना नहीं सामान जी, लेकर नहीं। आशीर्वाद भी दिया हो? मैं कहता हूँ जी अपनी पीछे हट गई जी, कोई नहीं आया और ये आए हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले मनीष जी सिंगला का यहाँ पे आने में बहुत हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि इन्होंने मुहिम चला रखी है गरीब बहन बेटियों के घर पे जाकर उनको आशीर्वाद देना और उनको ज़रूरत का सामान देना, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए कि हमारे पास यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक भाई की अपनी वो निभाई है। तो बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये यहाँ पर पहुँचे। आज तक तो कभी हमारे सामने आए नहीं जो ऐसे गरीब बहन बेटियों को कोई आए, लेकिन ये पहली बार हमने देखा इनको। इनकी वीडियो हमने देखी थी, तो यहाँ ये कई जगह पर बात भर के आए हैं, डिंग मंडी जैसे क्षेत्रों में भी गए हैं। और फिर मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर इनके पास कल शाम को पहुँचे, तो उन्होंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अब हमारे पास पहुँच गए हैं अगले दिन। जैसे ही मिले वैसे ही बात। हाँ, जैसे ही हम पहुँचे और उनको बताया, उन्होंने हाँ भर दी, भाई हम कल पहुँच जाएंगे आपके पास। जल्दबाजी में खुद मेरा भाई भी नहीं कर सकता जो मेरे भैया ने बड़ा ने करा। मैं तो उसका बहुत बहुत आभारी मानती हूँ और मैं खुद इसको आशीर्वाद देती हूँ भी जो मेरा बड़ा भाई बन के आया है। मनीष जी लगातार आशीर्वाद ले रहे हैं और बहन बेटियों की बात भर के जो परमानंद माता जी की कृपा से मिल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, मेरे को मेरी माता श्री के दर्शन इन परिवारों में होते हैं। तो 71 परिवारों का बहन बेटियों का आशीर्वाद जो मुझे मिला है, ये मेरे लिए बड़ा आनंद का और सौभाग्य का। ऐसे लगता है जीवन संपन्न हो गया, जीवन जीने का और जीवन में जो पैदा होने का जो अर्थ है वो पूर्ण हो गया। तो ये 71 परिवारों का जो मुझे आशीर्वाद मिला बहन बेटियों का, क्योंकि बेटियां तो पैदा नहीं होती है, अवतरित होती है। 17-18 वर्ष एक घर में रहकर दूसरे घर में चले जाना, वहाँ जाकर फिर उस घर को अपना बना लेना और सृष्टि का निर्माण। अगर ये सृष्टि पूरी है तो बहन बेटी के कारण है, बहन बेटी ना हो तो इस सृष्टि का निर्माण भी रुक जाए। तो इनका आशीर्वाद तो जर्रे को आफताब बना सकता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा ये।